तुलसीदास और अमरकृति रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की और उनकी अमरकृति रामचरितमानस की। तुलसीदास जी, जिन्हें भगवान राम का अनन्य भक्त माना जाता है, ने अवधी भाषा में रामायण को आम जनमानस तक पहुंचाया। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन करता है, साथ ही यह हमें जीवन जीने का सही तरीका भी बताता है। इसमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य, भक्ति और साहस जैसे शाश्वत मूल्यों का वर्णन है। यह ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरित करता आया है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। तुलसीदास जीवन परिचय और संघर्ष। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उनके जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं जो उनकी भक्ति और विद्वता को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी पत्नी रत्नावली के त्याग और वचनों से प्रेरित होकर वे राम भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों की रचना को समर्पित कर दिया। रामचरितमानस 7 अध्याय अनंत गाथा। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रत्येक कांड भगवान राम के जीवन की एक अलग गाथा कहता है। बाल कांड में राम के बचपन का वर्णन है, तो अयोध्या कांड में उनके वनवास जाने की कथा है। अरण्य कांड में रावण द्वारा सीता हरण और किष्किंधा कांड में हनुमान से भेंट का वर्णन है। सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा लंका यात्रा और लंका कांड में राम रावण युद्ध का वर्णन है। अंत में उत्तर कांड में राम राज्य की स्थापना और उनके जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन है। रामचरितमानस का नैतिक प्रभाव। रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ हमें सत्य, धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और भक्ति का महत्व समझाता है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे पात्र आदर्श चरित्रों के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि सदियों से यह ग्रंथ भारतीय समाज के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश का काम करता आ रहा है। भक्ति और आस्था का सागर रामचरितमानस। रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, ये भक्ति और आस्था का सागर है। तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को इस ग्रंथ में पिरोया है। चौपाई, दोहा, सोरठा जैसे सरल छंदों में रचित ये ग्रंथ भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति को सहज ही हृदय में उतार देता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से ही जीवन का उद्धार संभव है। सामाजिक एकता का संदेश। रामचरितमानस हमें सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। राम राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करते हुए यह ग्रंथ बताता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कैसे चलना चाहिए। यह ग्रंथ जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक समरस समाज की स्थापना का संदेश देता है। निष्कर्ष, रामचरितमानस एक अनमोल धरोहर। निष्कर्षतः रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। इसमें निहित नैतिक मूल्य, भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यह ग्रंथ हमें प्रेरित करता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता रहेगा। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।